सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 से 14 तक पर मनन चिंतन करेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 to 14 मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना जानता हूं, तुम्हारे हित की योजना अहित की नहीं, तुम्हारे लिए एक आशामय भविष्य की योजना। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। ये प्रभु का वादा है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना मैं जानता हूं। ईश्वर को हर व्यक्ति के विषय में एक योजना है। हम अपने जीवन में क्या करना है, कैसे जीना है, मुझे क्या बनकर के देखना प्रभु चाहता है, प्रभु का एक योजना है। हम कई चीजें सोचते हैं। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 16 के अंदर लिखा हुआ है वाक्य 1 और 3 के अंदर मनुष्य योजनाएं बनाते हैं, नाना प्रकार की योजनाएं। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे घर बनाना है। ये सब प्रकार का अनेकों योजनाएं हम लोग बनाते रहता है। मनुष्य इस प्रकार कई योजनाएं बनाता है, लेकिन उसकी सफलता कैसे होगा वो प्रभु के हाथ में है। हमारी योजना यदि प्रभु की योजना के अनुसार है वो सफल होगा 100%। इसलिए हमें प्रभु की योजना क्या है इसको समझने की जरूरत है। सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 1 मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। वाक्य 3 में लिखा है अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होगी। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजना सफल हो जाएगी। हमारी योजनाएं, हमारी इच्छाएं यदि सफल होना है तो यहां पर लिखा हुआ है हम जो आशा करता है, आग्रह कर रहा है, उन आग्रहों को हमें प्रभु को अर्पित करना है। जैसे ईसा मसीह ने गत्सेमनी में उनके जीवन में शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं हो रहा था, विशेषकर जो मानसिक पीड़ा इतना अधिक था कि उनके पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिर रहा था। इसका मतलब इतना अधिक कठोर वेदना। और वो शिष्य लोगों के पास आकर के कहा मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर हूं।
और शिष्य लोगों से कहा, तुम लोग जागते रहो और प्रार्थना करो जिससे तुम लोग परीक्षा में ना पड़ जाएं, क्योंकि एक घड़ी, ये समय अंधकार का समय है, शैतान का गोलबाल का समय है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करो। वो घड़ी प्रभु को सबसे कठिन दर्द देने वाला समय था, इसलिए ईसा मसीह भी उस समय पर प्रार्थना कर रहा था। जब हमारे जीवन में कठिन दर्द, परेशानियां होता है, पराजय होता है, बीमारियां, जो कुछ है, वो प्रार्थना का समय बनना है। ईसा मसीह ने शिष्य लोगों से कहा, यदि तुम प्रार्थना नहीं करोगे, परीक्षा में पड़ सकता है, शैतान के हाथों में तुम गिर सकता है। इसलिए ऐसे घड़ियों में जब चिंता, परेशानी, असफलता, निराशा हो रहा है, प्रार्थनाओं को बढ़ाओ, प्रार्थना का समय बढ़ाओ, पूर्ण रूप से प्रभु में निर्भर हो जाओ। और यीशु मसीह उसका उदाहरण दिखाया। मैंने कल एक क्लास इस प्रकार लिया था, मसीह हमारे लिए उदाहरण है। अब यहां पर भी मसीह हमारा उदाहरण बन रहा है। कैसे उदाहरण बन रहा है? यीशु मसीह वो सबसे ज्यादा दर्द, मानसिक रूप से पीड़ा अनुभव कर रहा था। उन लोगों से थोड़ा आगे बढ़ करके एकांत में वो प्रार्थना करने लगे, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। स्वीकार करना, मेरे बुद्धि, मेरे शक्ति, मेरे धन नहीं मुझे चला रहा है, बल्कि ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ हो सकता है। सबसे पहले ये स्वीकार करना, प्रभु तू ये करना है, मुझे एक चाहिए, मेरे जीवन में ये जरूरत है, प्रभु तू देना है। जैसे एक छोटे बच्चे अपने माता पिता से जाकर के मांगते हैं, उसी प्रकार हमें भी विनम्र होकर के प्रार्थना करना है। माता मरियम ने संत ब्रिजिट को, कई लोग संतों को दर्शन देती है, और मटिल्डा, ऐसा कई संत है, एकदम इंटीमेट फ्रेंडशिप उनके साथ होता था, क्योंकि वे लोग माता मरियम का बहुत बड़ा भक्त थे। तो माता मरियम ने एक बार यही मेरे विचार में संत गर्ट्रूड से कहा, जो कुछ तुम्हें चाहिए एक बच्चे के समान मांगने में हिचकिचाना नहीं। और माता मरियम को सबसे जो खुशी उसी में मिलता है जब हम बच्चा बन करके उनसे जाकर के मांगते हैं। तो मांगने के लिए बोलते हैं, हमारी इच्छा क्या है बोलने के लिए बोलता है। उस समय पर प्रभु अपने इच्छा को प्रकट करेगा। अभी ईसा मसीह सबसे दुख के समय पर यही प्रार्थना, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, अब ये पीड़ा, ये दुख मैं सह रहा हूं, ये प्याला मुझसे हटा ले। ये ईसा मसीह का जरूरत है। उस समय पर एक मनुष्य के रूप में जो असहनीय पीड़ा वो सहन कर रहा था, वो पीड़ा, वो प्याला हटाने के लिए प्रार्थना किया। इसके बाद क्या कहते हैं, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ईश्वर का हमारे लिए एक योजना है, वो योजना हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। ये हमारा प्रार्थना होना है। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 55 को, साम 55 वाक्य 23, साम 55 वर्स 23, स्तोत्र ग्रंथ 55 का 23, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। आपका क्या भार है, क्या जरूरत है, क्या दुख है, क्या कंप्लेंट है, सब प्रभु के ऊपर डालते जाओ और प्रभु हमें संभालेगा। वह धर्मी को
विचलित होने नहीं देगा। धर्मी को विचलित नहीं होने देगा, ये वादा है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित करना। हमें मालूम नहीं प्रभु हमसे क्या चाह रहा है, तो हम प्रभु को बोलो, प्रभु तेरी इच्छा मेरे अंदर पूरा हो। मैं तो ये चाह रहा हूं, मुझे ये नौकरी मिल जाए, मेरा विवाह फलाने से हो जाए, मैं ये चाह रहा हूं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी होना चाहिए। जब हम इस प्रकार समर्पित करेंगे, प्रभु वो कार्य जो प्रभु की इच्छा के अनुसार वो कार्य है वो हमारे अंदर करेगा। एक बार इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। माइकल एंजेलो एक दिन सुबह सुबह उड़ करके, घर में उड़ करके, वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, उसको मार रहा था बैठ करके, तोड़ते तोड़ते पता नहीं क्या बना रहा था। उस समय पर वहां का राजा वहां से जा रहा था। ये युवक सुबह सुबह उड़ करके पत्थर को तोड़ते हुए राजा ने देखा। राजा उनके पास आकर के पूछा, क्या कर रहे हैं? तो युवक माइकल एंजेलो कहते हैं, मैं इसके अंदर से इस एंजल को, स्वर्गदूत को बाहर निकाल रहा हूं। एक ऐसे एक साधारण पत्थर, उस पत्थर के अंदर माइकल एंजेलो को एक स्वर्गदूत दिखाई देता है। बोलते इसके अंदर से मैं स्वर्गदूत को बाहर निकाल रहा हूं। पत्थर तोड़ करके मूर्तियां बनाता है, वो मूर्ति, इसका मतलब उस पत्थर के अंदर था। स्वर्गदूत का मूर्ति बनाते हुए माइकल एंजेलो कहते हैं, इस पत्थर के अंदर जो स्वर्गदूत है उसको मैं निकाल रहा हूं। इसी प्रकार ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है, प्रभु का कुछ योजनाएं हैं। हम कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या जीवन भविष्य कैसे होना है, इसके विषय में यिर्मयाह के द्वारा प्रभु कहते हैं, तुम्हारे भलाई का है, अच्छाई का है, तुम्हारे एक उज्जवल भविष्य के है, वो प्रभु के हाथ में है। यदि प्रभु की इच्छा को जानेंगे और इच्छा पर अपने जीवन को समर्पित करते हुए जो प्रभु की प्रेरणा के अनुसार आगे बढ़ेंगे, प्रभु हर यात्रा को सफल बनाएगा। आप जो कार्य कर रहा है उस कार्य को, उस कर्म को सफल बनाएगा, क्योंकि आपके अंदर जो है उसको प्रभु निकाल रहा है, उस अच्छाई को निकाल रहा है। प्रभु आपके अंदर की अच्छाई को देखता है, जैसे माइकल एंजेलो उस पत्थर के अंदर एंजल को देखा। तो जब हम प्रभु के लिए अर्पित करेंगे, वो पत्थर माइकल एंजेलो के सामने जब आए, मेरे सामने आए, तो मैं उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देकर सत्यानाश करेगा। जब उस कलाकार माइकल एंजेलो के सामने वो पत्थर पड़ा है, इवन उस देश का राजा को भी मालूम नहीं है उसके अंदर एक स्वर्गदूत छिपा हुआ है। हमें क्या बनना है? प्रभु की कुछ योजना है, प्रभु मुझे उसके अनुसार बनाइए, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रार्थना हमारा बार बार होना चाहिए। इसलिए ईसा मसीह ने प्रार्थना सीखा है, हे पिता हमारे प्रार्थना, उसके अंदर यही तो बोलता है, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी हो। हमारा राज्य नहीं, हमारी इच्छा नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का राज्य मेरे अंदर पूरा होना है। मेरे लिए निर्धारित अपनी योजना प्रभु जान रहा है, मेरे हित की, अहित के नहीं, आज समय एक भविष्य की योजना। उसके लिए प्रभु को हमें हृदय से ढूंढना है, प्रभु से हमें प्रार्थना करना है, तेरी इच्छा मेरे अंदर पूरी हो वे प्रभु, और इंतजार करना है। ये अब्राहम को ईश्वर ने बुलाया और उन्हें वादा कि आकाश की ओर देखो, यदि तारों को गिन सकता है तो गिनो, तुम्हारे संतान ऐसे होगा। और कनान देश लेकर के आया और अब्राहम से कहते हैं, तुम्हें और तुम्हारे पीढ़ियों को यह देश में दे रहा हूं। बांझ पत्नी और बूढ़ा अब्राहम बुलाते वक्त 75 साल का बूढ़ा आदमी है और पत्नी 65 साल की
बूढ़ी बांझ स्त्री, कोई संतान नहीं, और प्रभु उनसे कहते हैं ये कनान देश तुम्हें और तुम्हारे पीढ़ियों को मैं दे रहा हूं। अब्राहम ने विश्वास किया। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हुआ, कोई संतान नहीं हुआ। तब सारा के मन में एक शॉर्टकट मेथड आया। उससे पूर्व में वो मिस्र देश गया था, इजिप्ट, वहां से एक लड़की को पकड़ के आया, नौकरानी बनाकर रखा, हागार। सारा के मन में आया ईश्वर ने अब्राहम को संतान देगा, मुझे बुढ़ी से कैसे देगा? इस लड़की के द्वारा मुझे एक संतान मिलने दो। अब्राहम को बताया, अब्राहम ने स्वीकार किया, इसलिए इस्माइल का जन्म हुआ हागार के द्वारा। प्रभु को अच्छा नहीं लगा। कुछ वर्षों तक इसके बाद प्रभु अब्राहम से बातचीत करता हुआ हम नहीं पाते। जब अब्राहम फिर 99 साल का हुआ, उनका पुत्र का उम्र उस समय पर 13 साल का, उस समय पर प्रभु ने फिर प्रकट करता है। वो था प्रभु का निर्धारित समय। बुलाने के बाद 25 साल पूरा हुआ। इंतजार करने के लिए बहुत कठिन है, इसलिए बीच में थोड़ा गलती हुआ, थोड़ा सा हागार के पास गया। वो ईश्वर बोलते हैं उसके द्वारा नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा के द्वारा मैं तुम्हें संतान दूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 18 का 10 के अंदर ईश्वर कहते हैं अगले साल इस समय तुम्हारे इस घर में एक पुत्र होगा। वही हुआ। ईश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करना। समय मत देखिए कितना प्रार्थना किया, हिम्मत नहीं आ रहे। लूकस के सुसमाचार 18 के अंदर वाक्य 1 से आगे ईसा मसीह ने ही सिखाया, प्रार्थना करते करते थकना नहीं, दिन रात जो मुझे पुकारता है उनको उत्तर मिलेगा। इसलिए हमें प्रार्थना करते वक्त हिम्मत नहीं हारना, मांगते जाइए, प्रभु की इच्छा को जानिए, उसके अनुसार जियो, पवित्र जीवन, पाप से दूर रहो, पवित्रता का जीवन जियो। प्रभु अपने आप हमारे अंदर से अच्छाइयों को निकालेगा, अच्छा कार्य करवाएगा। मैं मेरे ही जीवन अनेकों बार उदाहरण इसलिए देता हूं। मैं केरल देश में रहने वाला, हिंदी नहीं सीखा हुआ व्यक्ति, लेकिन हिंदी देश के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। इस हिंदी प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया के, मेरे विचार में अधिकतर स्टेटों में मैं जा चुका हूं प्रभु का संदेश लेकर के। अधिकतर धर्म प्रांत में प्रभु का वचन का घोषणा किया, रिट्रीटें चलाया। हिंदी ना जानने वाला मुझसे, मैं यूट्यूब बिल्कुल नहीं जानता था। यूट्यूब को मैं बिल्कुल नफरत करता था, कभी इस्तेमाल नहीं करता था। जब ये कोविड का समय आया, लोग मांगने लगे, ब्रदर यूट्यूब के द्वारा क्लास डालो। मैं बोला मुझे नहीं मालूम है कैसे है, क्या है। लोगों ने सिखाया, बताया, ये करो, ऐसा करो। इस अज्ञान व्यक्ति को, इस कमजोर व्यक्ति को जब समर्पित किया प्रभु के लिए, कुछ भी करने के लिए कितना समय भी है, घंटों चाहिए इसके लिए। सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ते रहो, इसके बाद क्लास लो, इसके बाद एडिट करो, इसके बाद अपलोड करो, बहुत समय है। जब प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, प्रभु का संदेश वाहक बन करके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रभु अपने आप इस्तेमाल करते हैं जो हम नहीं जान रहा है। इसलिए प्रभु इस्राएलियों से, मूसा से कहा, इसके बाद जोशुआ से कहा, सब बोल रहे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लड़ने वाला मैं हूं। मत्ती का सुसमाचार 10:20 में प्रभु ने यही कहा, बोलने वाला तुमने ही हो, पिता की आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलता है। लूकस का सुसमाचार 12:12 में बोला, उस घड़ी तुम्हें बता करके देगा, समझा करके देगा। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14:26 में प्रभु का वचन कहते हैं, जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें याद कर देते रहेगा। और शक्ति देने वाला, जैसे प्रेरित अध्याय 1:8, पवित्र आत्मा ही तो है।
हमें आत्मिक जीवन जीना है, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन। जैसे हवा के लिए हमें छोड़ करके देना, उसी प्रकार प्रभु के लिए पूर्ण रूप से एक बार समर्पित कीजिए। उनके पीछे कोई और दुरुद्देश्य नहीं होना चाहिए। मुझे केवल प्रभु का संदेशवाहक बनना है। प्रभु चलाएगा, मुझे चलाया। मैं शून्य था, कुछ नहीं जान रहा था, घबराता था। कभी चर्च के सामने या किसी के सामने भाषण नहीं देने वाला। अचानक एक दिन ऐसा एक मौका मिलता है कलीसिया के सामने, वो भी पहला बार जो मैं जबलपुर के घाना पारिश में जब माता मरियम के विषय में एक क्लास लिया था, वो करीब 1.5 घंटे तक मैंने क्लास लिया। हिंदी में पहली बार जो वचन दिया, मुझे भी स्वयं मालूम नहीं, मैं नहीं बल्कि प्रभु मेरे द्वारा बोलता है। जब हम समर्पित करेंगे, हमारा कोई श्रेय नहीं है। यदि कुछ गलती हो रहा है, वो श्रेय भी प्रभु का है। अगर कुछ अच्छाई हो रहा है, वो भी प्रभु के कारण है। हम कुछ नहीं, हम तैयार हैं। जब नबी इस्याह से के सामने प्रभु ने पूछा मैं किससे भेजूं, इस्याह ने बोला मैं तैयार हूं, प्रस्तुत हूं, बस यही चाहिए। प्रभु को सफर करने के लिए गधों की जरूरत है। गधा बनने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु को कुछ योजना है, प्रभु निकालेगा। इसलिए हमें अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए, उसमें दर्द है, नष्ट है, कष्ट है, पीड़ा है, सब कुछ है। उस सब में आनंद आता है, खुशी आता है, जो प्रभु हमारे अंदर निवास करता है। इसलिए विश्वास करना है, मैं नहीं बल्कि मुझ में यीशु काम करता है। मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में रहता है। मेरे द्वारा पवित्र आत्मा ये सब कुछ कराता है। उसको धन्यवाद देना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और अपने को समर्पित करें। प्रभु तेरी योजना, मेरे प्रति जो योजना है वो तू पूरा कर। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा करो। तेरी इच्छा क्या है प्रकट करो प्रभु। मेरा भविष्य, कहां चलना, क्या करना, तू मुझे ले चल प्रभु। वो आंधी, वो तूफान, वो आत्मा मुझे संचालित करता रहे। जिस प्रकार माइकल आंचलो पत्थर के अंदर स्वर्गदूत को देखता है, उसी प्रकार मुझ जैसे जो बेकार चीज है, बेकार व्यक्ति है, प्रभु तू मेरे अंदर से उस अच्छाइयां जो काम है वो निकाल सकता है। इसलिए मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। ऐसे जितने भी निराश हताश लोग हैं, जीवन में फेलियर, जो परीक्षा में डर रहा है फेल होने का, ऐसे लोगों की कृपा मिले तेरे हाथों सौंपने का, क्योंकि तू उनके द्वारा कार्य करेगा। तू उनके द्वारा उन्हें सफल बनाएगा। ऐसे अनेकों बच्चों को जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, समर्पित करता हूं प्रभु। कार्य कर प्रभु, यीशु दया कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।